साया का साया न होता है न साया नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ नूर ही नहीं बनाया, सिर्फ नूर ही नहीं बनाया बल्कि नूर बख्श भी बनाया। सिर्फ आप ही नहीं चमके बल्कि आपने जिसे चाहा उसे भी चमका दिया। रिवायत बड़ी मशहूर है, आपने बारहा समाज किया होगा कि एक मर्तबा बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजलिस थी, सहाबाए किराम बैठे थे, रात काफी गुजर गई, रात अंधेरी थी। जब सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे, एक सहाबी दो सहाबाए किराम जिनका मकान कुछ दूरी पर था, जब वो जाने लगे तो अंधेरे की वजह कर कुछ दिक्कत हुई, तो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी उन्हें अता फरमाया, और जैसे उस लकड़ी में दस्ते मुस्तफा का लगना था कि वो लकड़ी मिसले चिराग के रोशन हो जाती है और वो रोशनी देती हुई नजर आती है। जब आगे बढ़े, दूसरे सहाबी का रास्ता बदला, जब वो दूसरी लकड़ी उसमें लगती है, वो लकड़ी भी चमक उठती है। गोया के दस्ते पाके मुस्तफा में रब्बे तआला ने वो अजमत रखा, वो बरकत रखा कि दस्ते पाके मुस्तफा लगने से एक बेजान लकड़ी भी रोशन होती हुई नजर आती है। आला हजरत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने हमारे नबी को क्या शान और अजमत बख्शी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप नबी की अजमत को देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजमत है, वो शान है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आने के बाद ही नहीं, बल्कि आपके नूर का कमाल दुनिया में आने से पहले भी दुनिया के सामने जाहिर था। हजरत फातिमा बिनते अब्दुल्ला एक खातून सहाबिया है, आप फरमाती हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो मैं जनाब हजरत आमिना के नजदीक थी, हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के करीब थी, उनके पास थी। क्या देखती हूँ, जैसे ही विलादत का वक्त आया, एक अजब सा रोशनी, एक अजब सी रोशनी पैदा हुई, और ऐसी ही रोशनी नहीं बल्कि ये मैं देख रही थी कि आसमान में चमकने वाले तारे मेरे इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि मुझे लग रहा था कि ये तारे हम पर गिर पड़ेंगे। लेकिन मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त आमद होती है। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जिस वक्त जब मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के पुश्ते अनवर से आपके शिकम में आए तो फरमाती है कि जिस तरह आम औरतों को हालत हमल में, प्रेगनेंसी के जमाने में जो तकलीफें होती है, मुस्तफा की आमद में वो हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई, वो तकलीफ ही नहीं हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या अज़मत बख्शी। मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले नूर मुस्तफा का ज़ुहूर कितना अजीम था। कई मरतबा ये वाक़या सुना चुका हूँ, फिर भी याद दहानी के लिए सुना रहा हूँ। आपके वालिद मोहतरम सैयदना हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब पुश्ते अनवर में नूर मुस्तफा जलवागर था तो उस नूर की तनवीर से, उस नूर की वजह से हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की पेशानी रोशन हो जाती थी, वो पेशानी रोशन होती थी। जब आप मक्का के बाजार से गुजरते थे, आप जब मक्का की वादियों से गुजरते थे तो उस वक्त की हसीनाएं आपकी जानिब राग़िब होती थी। उसी में से एक हसीना का तज़किरा आता है कि वो जो पूरे अरब में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी की वो चमक देख करके आपकी जानिब राग़िब होती है और बुराई पर उभारती हुई कहती है, अब्दुल्ला
हजरत अब्दुल्ला से बुराई का इरादे का इजहार करती है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं कतई ये नहीं कर सकता, शादी का पैगाम देती है। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन जो मेरा रिश्ता तय करेंगे वही रिश्ता मुझे मेरे लिए काबिल कबूल होगा। गर्ज ये कि जब भी जाते रहे वो इस तरीके से मामला पेश आता रहा, लेकिन मुख्तसर ये है कि हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो जाती है और वो नूर मुस्तफा जो हजरत अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर में थी, जिसकी वजह से पेशानी अब्दुल्ला मुनव्वर थी, वो नूर जब हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा के शिकम अनवर में आता है, कुछ दिनों के बाद फिर वहां से गुजर होता है, फिर उस औरत के सामने से गुजर होता है। अब वो औरत की पहले वाली चाहत नहीं है, पहले जैसी उस औरत के अंदर दीवानगी नहीं है, अब वो पहली तरह टूट कर नहीं आ रही है। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा आखिर वजह क्या है कि इससे पहले तू बुराई की दावत देती थी, इससे पहले तू मुझ पर फरेफ्ता थी, आज वजह क्या है? तो वो जो कहती है उसे शायर ने कहा है कि जिसके नूर से तेरी चमकती थी वो पेशानी, ऐ अब्दुल्ला वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मगर मैं रह गए महरूम, किस्मत मेरी फूटी है। सुना है वो नेमत आमना ने तुझसे लूटी है, सुना है वो नेमत आमना ने तुझसे लूटी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हो या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर हो, आप देखेंगे मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम तर बेमिसाल नजर आते हैं। दोस्तों, आपने विलादत मुस्तफ़ा का वाक़या तो समाप्त किया ही है कि मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शादी के वक्त तशरीफ फरमा हुए। अरब के माहौल के मुताबिक जब कोई बच्चा पैदा होता था तो लोग अपने बच्चों को गांव देहात में दाइयों के यहाँ पालने के लिए देते थे, चूंकि उस वक्त अरब के अंदर एक तरह की हदसाली थी। उसी जमाने में रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवी होती है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपकी विलादत से 6-7 महीना पहले ही इंतकाल फरमा जाते हैं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई और वहां का जो मामूल था कि गांव देहात से औरतें आती थी और लोगों के बच्चों को ले जाकर पालती थी और 2 साल के बाद घर वालों से दान दक्षिणा जिसे बोल रहे हैं, तोहफा तहाइफ कहते जिसे, वो हासिल करती थी। तो कबीला बनु सअद जो मक्का मुकर्रमा से बाहर था, उसकी एक खातून जिसका नाम हजरत हलीमा सादिया है, आप भी बहुत गरीब थी। आप ऊंटनी पर सवार होकर के मक्कातुल मुकर्रमा के लिए निकली। रास्ते में अब ऊंटनी इतनी कमजोर थी, इतनी लागर थी कि वो सही सलामत पूरी तरह से मक्कातुल मुकर्रमा टाइम से नहीं पहुंच सकी। आप पीछे हो गई और जो दूसरे लोग आए जो आपसे पहले निकले थे, जो आपके साथ निकले लेकिन पहुंच गए पहले आपसे, उन लोगों ने मक्कातुल मुकर्रमा में तमाम तर अमीर कहलाने वालों के घरों से बच्चों को ले लिया। लेकिन हजरत हलीमा सादिया जब पहुंचती है तो मालूम हुआ कि जो लोग पहले पहुंचे हुए थे वो लोग अब रवानगी पर है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सोचती है कि अब यहाँ पर या इतना दूर आने के बाद खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम है, जो काबा के मुतवल्ली हैं, आपकी बारगाह में जाती है और अपना मारूजा पेश करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हाँ, एक मेरा पोता है, अगर तुम चाहो तो उसे ले जाओ। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा तैयार हो जाती है और फरमाते हैं कि वो यतीम है, लेकिन यतीम सुनने के बाद किसी तरह से भी अपने आप को संभाला। कहा जब यहाँ आई हो तो कुछ लेकर जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तसर ये है कि हजरत हलीमा सादिया रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के दौलत खाने पर पहुंचती है, दौलत पर पहुंचती है। हजरत हलीमा सादिया की जैसे ही नजर चेहरा मुस्तफा पर पड़ी, हजरत हलीमा सौ जान से आशिक हो जाती है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा हजरत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठाती है और गोद में उठा करके जिस तरीके से बच्चों को उठाया जाता है गोद में उठाती है, अपना दाहिना पिस्तान पेश करती है। आप कबूल फरमा लेते हैं, दाहिना पिस्तान पेश किया गया, कबूल फरमा लेते हैं। बायां पिस्तान पेश किया जा रहा है, आप मुंह मोड़ ले रहे हैं। बचपने का आलम है, रसूल की जात कितनी मुआज़्ज़म है। देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शीर खारकी के आलम में है, लेकिन जब पहले दाहिना पिस्तान पेश किया गया आप कबूल कर लेते हैं, बायां इनकार कर देते हैं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि हलीमा सादिया का एक और साहबजादे थे जिनके लिए वो दूध का हिस्सा था। लिहाजा रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने के जमाने में एक पिस्तान का दूध कबूल कर दूसरे पिस्तान के दूध को कबूल ना करके ये बता दिया, क्या लोगों मैं दुनिया में इंसाफ का गला घोटने नहीं आया हूं बल्कि इंसाफ का परचम लहराने के लिए आया हूं। आला हजरत कहते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त हो चुका है, अब बयान को यहीं तक रखते हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अमल का शौक और जज्बा अता फरमाए। इंशाअल्लाह सीरत मुस्तफ़ा का जो बकिया पहलू है आइंदा जुमा को ही पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन और दुनिया की बरकत से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।